तो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 का संख्या पद्धति नंबर थ्योरी। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनने वाली सभी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं का संग्रह है, उसको हम प्राकृत संख्या के अंदर रखते हैं। यदि इन प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो को और सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसा संग्रह होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाता है। यदि होल नंबर्स में हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के नेगेटिव इंटीजर्स भी शामिल कर लें तो ऐसा संग्रह पूर्णांक कहलाएगा। इसको जेड से निरूपित करते हैं। फिर आता है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी जिनको P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और कंडीशन ये है कि साथ में जो Q है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ऐसे सभी सेट को हम परिमेय संख्याएं कहेंगे और इसे Q से डिनोट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो इसका क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन 1, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। तो इसका कंपैरिजन अगर हम P अपॉन Q से करते हैं, Q की वैल्यू 1 नॉन जीरो है, और साथ में P इक्वल टू 0 है जो एक इंटीजर है, पूर्णांक है। हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। 3 और 4 को हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 1, 4 को लिख सकते हैं 4 अपॉन 1। अब रहता है कि हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। 6 परिमेय संख्या निकालनी, तो हम 6 में एक और ऐड कर लेंगे, 6 और 1 7। 7 का जो संख्याएं दी हुई हैं उसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे यहाँ कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू बनी 21 बटे 7 और इसकी आई 28 बटे 7। 21 बटे 7 से नेक्स्ट टर्म आएगी 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। तो ये 6 टर्म्स 3 और 4 के बीच में अभिष्ट परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि 21 बटे 7 का मतलब ही 3 है और 28 बटे 7 का मतलब 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर से ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। 5 परिमेय संख्या निकालनी, तो 5 में एक और जोड़ देंगे, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6।
तो 3/5 है पहला पद और लास्ट वाला है 4/5। दोनों के अंश और हर में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 की गुना कर देंगे, इधर भी और इसमें भी। ये हुआ 18/30 और ये हुआ 24/30। अब इससे नेक्स्ट जो टर्म होगी वो 19/30 होगी। इससे नेक्स्ट होगी 20/30। इससे नेक्स्ट होगी 21/30। इससे नेक्स्ट होगी 22/30 और इससे नेक्स्ट होगी 23/30। यही हमारी रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, जो कि हमें 3/5 और 4/5 के बीच में निकालने थे। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हमें इस कथन को चेक करने के लिए पहले प्राकृत संख्या लिखनी होगी। प्राकृत संख्या होती है 1 से लेके अनंत तक की गिनने वाली सभी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर हुई। और हमें देखना पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? नंबर 0 इंक्लूड हो जिसमें 1 2 3 4 5 6। अब उसने कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखते हैं 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, यानी सारे की सारे टर्म्स होल नंबर में सम्मिलित हैं, समाहित हैं। हम कह सकते हैं कि ये कथन सत्य है। इसका उल्टा सत्य नहीं है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। फिर ऐसे ही प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें पूर्णांक देखना होगा। पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक में सभी नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2 3 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्या हमारी होती है 0 1 2 डॉट डॉट। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, ये चेक करना। तो पूर्णांक ये सब हैं, पूर्ण संख्या ये है। तो हम देखते हैं कि इस जो होल नंबर वाला सेट है इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। तो ये वाला जो कथन है वो असत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता। अब आती है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। P/Q की संख्या में जैसे 2/3 है, 1/2 है, और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो होती हैं 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट। तो हम देखते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है और ये होल नंबर हैं, तो ये वाली टर्म्स इस तरह की कोई भी पद इस वाले संग्रह में नहीं सम्मिलित है। तो ये वाला जो कथन है वो असत्य है। बच्चों 9.1 आपकी कंप्लीट हो गई है।